बात करने का आज का रीज़न है, आपको एक छोटी स्टोरी बोलता हूँ मैं। एक स्वतंत्र संग्राम का एक बहुत बड़ा नाम। फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्या करेंगे? आपको पता है, किसी के भी ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम नहीं आते डॉक्टर जगदाळे को छोड़ के। किसी के ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम नहीं आता है, सिर्फ डॉक्टर जगदाळे के ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम आता है। एक बहुत बड़ा नाम, स्वतंत्र सैनिक, जो देश के लिए फांसी के तख्ते पे लटक गया। नाम सबको पता है, नाम बाद में बताऊंगा मैं। मगर उसके माँ को क्या मिला? उसकी माँ 2003-2004 के आसपास उम्र के 110वें या 190वें साल में बिना किसी आर्थिक सहयोग के, बिना किसी सरकारी सहयोग के, बिना किसी जन समुदाय के सहयोग के मजदूरी करते वक्त मर गई। उसका जो चाचा था, जिसने गाना लिखा था, पगड़ी संभाल ओ जट्टा पगड़ी संभाल ओए, ये गाना जिसने लिखा था ना, वो था उसका चाचा, जिसने 1911-12 के टाइम पे जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका भारत यानी जो पाकिस्तान और भारत मिलके जो था, उसका नेतृत्व जिसने किया था, वो उसका चाचा था। वो टाइम का ट्रैक्टर 1911-12 में, वो टाइम का ट्रैक्टर लेके उसने आंदोलन किया था और गाना लिखा था, और गाना फेमस हो गया। बाद में उसको आज भी यूज करते हैं, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। उसका चाचा का लड़का उम्र के 80-82 साल पे आज भी, अभी जिंदा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर जो मैंने आखिरी न्यूज़ पढ़ी थी उनके बारे में, वो थी 2016-2017 की। वो आज भी पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है उनको, और उनको जिसकी गवाही के ऊपर, जिसके विटनेस के ऊपर ब्रिटिशों ने फांसी के तख्ते पे लटका दिया, उसको भारत के राष्ट्रपति भवन, भारत का सांसद भवन बांधने का, कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस विटनेस को भारत का पद्मश्री दिया गया, उसके बेटे को पद्म भूषण दिया गया, उसको 99 ईयर्स के लीज पे आपके दिल्ली का जो कैनॉट है, वो प्लेस उसको दिया गया। हम जो लड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। 2.5 साल से लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं मिला है मुझे। मैंने कभी मांगा भी नहीं है आपसे। मगर जो आए हुए कंट्रोल अपोजिशन जो है, वो दल्ले करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं और अभी भी कमा रहे हैं। कंटेंट मेरा ही उठाते हैं जो मैंने बोला है, और लाखों रुपए कमा रहे हैं रोज के यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग एजेंसी के थ्रू। तलवर साहब, कुलदीप जी ने नाम लिखा है उस स्वतंत्र सेनानी का, क्योंकि वो पंजाब के हैं, उनको पता है वो पंजाबी कौन है जिसको फांसी के तख्ते पे लटका दिया, और उसको लटकाने वाले विटनेस को इनाम मिला। वो जो था फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला विटनेस, उसकी नाती का नाम है
जो सैफ अली खान की पहली बीवी है। और फांसी पे लटके हुए संग्राम में, स्वतंत्र संग्राम में लटके हुए सेनानी का नाम है भगत सिंह। और उसको, जिसके विटनेस के ऊपर ये फांसी दी गई, उसका नाम था खुशवंत सिंह। तलवर सिंह जी ना लिखा है, सही लिखा है, खुशवंत सिंह, जिसके विटनेस के ऊपर फांसी के तख्ते पर लटकाया गया भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को। इन तीनों को जो फांसी हुई थी, मोदी जी कहते हैं और बीजेपी कहती है कि महात्मा गांधी ने तब प्रयास नहीं किया भगत सिंह जी को बचाने का। ये क्यों नहीं कहते हो कि जिसको विटनेस दिया गया था वो खुशवंत सिंह था, आई विटनेस एक ही था, एक ही। और उसकी नाती का नाम है अमृता सिंह, जो सैफ अली खान की फर्स्ट वाइफ है। बताने का रीजन, ये स्टोरी बताने का रीजन, तब भी भगत सिंह को कुछ नहीं मिला था, तब भी भगत सिंह की फैमिली भूखे नंगे थे, तब भी गद्दारों को पैसे मिले थे, तब भी गद्दार ऐश मना रहे थे। हम आज भी लड़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। आज भी हम अगर फुल फ्लेज में आएंगे ना, हमारी फैमिली भूखी मर जाएगी। क्योंकि मैं क्लिनिक पे बैठा हूँ तो मैं कमा रहा हूँ, अगर क्लिनिक छोड़ूंगा मैं, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली को भी, मेरे बच्चे हैं, तो इतना होते हुए भी जितने लड़ सकते उतना लड़ रहा हूँ। और उसमें मैंने आर्थिक सहयोग मांगा, क्योंकि आपके साथ जो 2.5 साल से बात कर रहा हूँ ना, इसका डायरेक्ट परिणाम मेरे प्रैक्टिस पे हुआ है। जो भी मेरे पेशेंट थे, जो भी उसमें से बीजेपी और आरएसएस के फॉलोअर थे, और जो भी उसमें हिंदुत्ववादी लोग थे, क्योंकि मैं हिंदुत्ववादी, प्रो हिंदुत्ववादी में नहीं, मेरे लिए सभी समान हैं। हमने आर्थिक सहयोग मांगा क्योंकि हमें हमारी फैमिली पहुंचती। मेरा यूट्यूब चैनल था, 50,000 रुपये सब्सक्राइबर तब थे, मे भी आज 1,00,000 1,50,000 होते थे तब। आज सब कंट्रोल है, यूट्यूब कंट्रोल बंद हो चुका है मेरा, ट्विटर हैंडल डिलीट हो चुका है मेरा। आपसे फिर से सहयोग की एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा गूगल पे नंबर है 9096289202। वही मेरा फ़ोन पे भी है नंबर। मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। IFC कोड है SBIN00107191। आपका आर्थिक सहयोग हमें रहेगा तो हम अगला स्टेप्स लेने के लिए, क्योंकि कंट्रोल अपोजिशन के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा मिला है, बहुत। एक बात आपको फिर से बोलता हूँ, कल एक वीडियो मैंने शेयर किया था राकेश शर्मा जी का, जिसमें उन्होंने आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में बात की है। उसमें कर्मास की बात की है। हर किसी के कर्म एक्सपोज होंगे, वो कंट्रोल अपोजिशन हो या और कोई हो या फिर हम हो,
हमारे भी कर्म आपको दिख जाएंगे, उनके भी कर्म आपको दिख जाएंगे, हमने कितने कर्म किए हैं। और हम तो ऐसे हैं कि भाई 2.5 साल वीडियो बनाए, कभी कुछ मांगा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, बताते गए, जो है सब कुछ बांटते गए। कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, हमें कुछ मिले न मिले इसकी हमने आशा नहीं की है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। अब तक बचे हैं जिंदा, ऊपर वाला देख रहा है इसलिए बचे हैं, वरना उनके अगर चाह होती तो कब के मार डालते थे। मारने भी दो, कोई फर्क नहीं गिरता है, जो है वो तो बोलते रहेंगे, आखिर तक बोलेंगे, सच जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। राकेश शर्मा जी ने उस आने वाले भविष्य के लिए एक शब्द किया है यूज जो घटित होने वाला है वो बस कुछ पल का मोहताज है। एक पल में दुनिया बदलने वाली है। और मैंने क्या कहा था आपको, 3 मार्च 2022 को तांडव जो होगा, जितना लगता है टाइम बजाने के लिए, बस जो बात राकेश शर्मा जी ने कल कही है वो बात मैंने आपको पिछले माह बताई थी। कल मैंने पोस्ट डालते हुए लिखा है कि 2 पीपल सेइंग द सेम थिंग, और पीपल के बाद में मैंने ब्रैकेट में LOL लिखा था। You are doing a good others since many years and definitely it will do good to you and your family, डॉक्टर साहब। गिरीश एसवी जी, पता नहीं है क्या मिलेगा, पता नहीं है, हमने और ये कभी मांगा नहीं कुछ मिलेगा। जो काम दिया गया है उसको ईमानदारी से कर रहे हैं। और मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ। LOL, दानाजी चौहान ने LOL लिखा है, तो मैं भी एक आदमी हूँ, मुझे भी मेरा संसार है, मुझे भी गुस्सा आता है। कल का मेरा पूरा दिन इतना बुरा गया। ये जगह आप देख रहे हैं ना, ये मेरे क्लिनिक की जगह, ये मेरी क्लिनिक की जगह है ना, इसको मैंने 2018 में खरीदा है। जिससे खरीदा उस आदमी के साथ एग्रीमेंट हुई, उस आदमी ने हमें जो डॉक्यूमेंट दिए वो फर्जी निकले, उसके ऊपर बैंक का लोन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने कहा कि सर ठीक है, आप मुझे 2.5 लाख रुपए और दीजिए, पहले से मेरे से 4 लाख ले चुका था, 2.5 लाख और दीजिए, हम आपको इसका डॉक्यूमेंट रियल में बना के ला के देते हैं। मेरे से 2.5 लाख रुपए लेके गया। फिर जो डॉक्यूमेंट लाया उसको रेगुलराइज करने के लिए और 3 लाख रुपए खर्चा किया। उसके 2 साल बाद फिर पिछले महीने आया, नहीं 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 सर, हम इसका है ना, उसके पास रजिस्ट्री नहीं थी। कल उसके रजिस्ट्री को 1,70,000 रुपये खर्चा हुआ। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर ये खर्चा मैं करता हूँ, मगर आप मेरे जो बैलेंस अमाउंट रहेगी उसमें से माइनस कीजिए। उसने हाँ कहा। उसको 1,70,000 रुपये खर्चा हुआ, उसने कहा मैं कम करूँगा। कल पूरा दिन उसकी रजिस्ट्री में मेरा चला गया। बाद में क्या कहता है वो शाम को, मैंने कब बात की थी, 2018 से उनको समझा रहा था सर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप गलत काम कर रहे हो, आप 420 कर रहे हो, आपके साथ भी धोखाधड़ी करती है प्रमोद कुमार जी। इसलिए मैं कल टेंशन में कहा ना, मैं समझाता हूँ लोगों को यार मत करो ऐसा,
मत करो। और जब मेरे को गुस्सा आ जाता है फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। अब उसको मैं आखिरी मौका अगली बार जब आएगा तो उसको दूंगा। नहीं तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी, जो इंदौर में रहते हैं, जो नासिक में रहते हैं, उस आदमी को समझाओ ये गलत है। ये नीतिमत्ता छोड़ के, मैंने उसको कल भी समझाया था, ये नीतिमत्ता छोड़ के है। नीतिमत्ता छोड़ के ऐसे काम मत कीजिए। उनका नाम है डॉक्टर सतीश करंदीकर, जो इंदौर के डेंटल कॉलेज के डीन है और रहते नासिक में है। और ये इस तरह से अनैतिक काम कर रहे हैं। उनके नाम पे जगह नहीं थी फिर भी मेरे को बेची। अब उस जगह का उनका सा एग्रीमेंट, रजिस्टर डॉक्यूमेंट मैंने बना के दिया, मैंने खर्चा किया, जो बाय द इथिक्स उन्होंने माइनस करना चाहिए मेरे पेमेंट में से, वो आज करने के लिए नहीं कह रहे। 62 ईयर्स के हैं, मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मगर बातें 18 साल के छोटे बच्चे जैसे कर रहे हैं। तो जो इंदौर के हैं वो एक बार उनके जो डेंटल कॉलेज है वहाँ पे उसके डीन है, वो उनसे जाके एक बार ये प्यार से समझाइए उनको। जो नासिक में रहते हैं, नासिक के वो प्रॉपर है, उनकी फैमिली नासिक में रहती है, तो उनको भी फैमिली को जाके कोई तो भी मुन्ना भाई एमबीबी जैसी गांधीगिरी करके कोई तो भी जाके समझाए। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपका डॉक्यूमेंट नहीं था क्लियर, आपने हमें फंसा के, हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं था फिर भी दिया, बोला कि नहीं लोन हो जाएगा। तो आज भी क्या एक खामोशी से बैठ के आपसे बात कर रहा है और कह रहा है जो होगा वो इस तरह से होगा जो राकेश शर्मा जी बता रहे थे कल। तो मेरी सहन करने की ताकत जो ये ट्रोलर्स है ना, उनको पता नहीं है। इस ट्रोलर्स में से, इन चूतियों में से किसी की कल 1,70,000 का कल उसका धोखा हुआ है और गए 3 साल से लगभग 11 लाख रुपए मेरे गए हैं। तो भी मैं आपके साथ आज सुबह खामोशी से आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या अड़ा है मेरा आपको समझाने के लिए। मैं आज इसलिए आया क्योंकि कल राकेश शर्मा जी का वीडियो आया। इसलिए मैं आपको बताने आया कि जो मैंने आपको 1 महीने पहले कहा था, जिनको मजाक लग रहा है, जब कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, मेरे को बताते हैं कि इसका मेडिटेशन देखिए, हमारे गुरु का मेडिटेशन देखिए, मैं से हम बनिए। भाई साहब, मैं से हम बनने का जिसने आपको ये बताया उसको आप बोल रहे हैं कि तू जो है वो मैं से हम नहीं है। कल का मेरा वीडियो जो आया है, मेरे भाई ने जो डाला था, उसके नीचे सबसे नीचे एक कमेंट है, सबसे पहली वाली, ऑल इज डाइवर्जन, पीपल आर डूइंग ए डाइवर्जन, गवर्नमेंट डूइंग ए डाइवर्जन, कंट्रोल अपोजिशन डूइंग ए डाइवर्जन। तो उसने क्या लिखा है, सबसे बड़ा डाइवर्जन तू है जगदाड़ी। मेरा क्या है बेनिफिट? आप लोगों ने टीका नहीं लिया, आपके बच्चों ने नहीं लिया, मेरा कुछ बेनिफिट था? आप जीओमो फूड नहीं खाएंगे, मेरा कुछ बेनिफिट है? आपके बच्चे 3+2G से निमोनिया नहीं होगा या फिर उससे बच जाएंगे, मुझे कुछ मिलने वाला है? और फिर भी मुझको कमेंट मिलते हैं, सबसे बड़ा डाइवर्जन तू है जगदाड़े। आपको आके किस तरह से फूड क्राइसिस होगा, किस तरह से वेदर मैनिपुलेशन होगा,
किस तरह से सुनामी आएगी, किस तरह से भूकंप आएगा, ये आके हमने बताया। क्या मिला है मुझको? और फिर भी बोल रहा हूँ मैं, वो भी लाइव। इस ये जो फेसबुक है ना, इसमें मेरे बुआ के लड़के भी हैं, मेरे मामा के लड़के भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं, मेरा भाई भी है, मेरे ससुराल वाले भी हैं, मेरे भाई के ससुराल वाले भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे डॉक्टर कलीग भी है, मेरे यहाँ के कॉर्पोरेट्स भी मेरे साथ हैं। और फिर भी मैं आके ये बोल रहा हूँ। मेन बात है, आपकी फैमिली बचाइए। 2027 और उसके बाद में जब 5D में जाएगी अर्थ, मैंने कह दिया है, आंकड़ा मैंने आपको दे दिया है, 100 करोड़ लोगों को हम नहीं बचा पाएंगे। जो लेके जाने हैं 28 करोड़, तब तक तो जीना पड़ेगा ना, तब तक तो पैसा चाहिए। हमसे टिप लेके करोड़ों रुपए कमा के बैठे हैं शेयर मार्केट वाले, हमको एक एक रुपया नहीं दिया, हम मांगा भी नहीं हमने। तो आज भी टेंशन में हूँ मैं, क्योंकि कल ही 1,70,000 का फटका बैठा है मेरे को। भरोसा करते हैं, क्या है प्रॉब्लम हमारी, घर वालों ने, माँ बाप ने अच्छा ही सिखाई है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, यही रिक्वेस्ट की थी, मेरे सामने बैठे टेबल पे, मैं रिक्वेस्ट की, सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वो जो पैसे लगने वाले हैं वो आपकी रजिस्ट्री के हैं, तो प्लीज़ आप भरिए, नहीं तो मैं भरता हूँ, आप मेरे अमाउंट में से कम कीजिए। हाँ हाँ, मेरे मुंह पे बोल दिया हाँ हाँ। और जब शाम को रजिस्ट्री हुई, मेरे मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि मेरे मुंह पे यहाँ पे हाँ बोले थे तो मेरे दोस्त थे सीए साहब, उनको बोल रहे हैं कि विलास को समझा। मेरे मुंह पे डॉक्टर विलास बोल रहे हैं, मेरे मुंह पे डॉक्टर जगदाळे बोल रहे हैं, मेरे पीठ पीछे विलास को समझा कि मैं नहीं देने वाला था, मैं कम नहीं करने वाला। तो डॉक्टर सतीश करंदीकर जो इंदौर में डीन है और जो नासिक में रहते हैं, उनको कोई तो भी समझाए कि ये नीतिमत्ता नहीं है। ही इज नॉट वेल, ही इज सिक, ही इज मेंटली सिक। तो मुन्ना भाई जैसे गेट वेल सुन डॉक्टर सतीश करंदीकर, आपकी बुद्धि सही हो जाए और आप नीतिमत्ता से मेरा जो है इस जगह का डॉक्यूमेंट आप करके दें। मैंने जो खर्चा किया है पैसा आपके डॉक्यूमेंट के लिए 1,70,000 रुपये लिख के रखा है।
अग्रवाल एंड डॉक्टर सतीश करंदीकर, डॉक्टर करंदीकर सर रजिस्ट्री 18 तारीख को 20,000 रुपये और 19 तारीख को 1,49,000 एंड देन 25,000, तो ऐसे 1,70,000 रुपये टोटल इस 2 दिन के अंदर ये मेरा खर्चा हुआ है। और फिर भी मैं आपके सामने बैठा हूँ और फिर भी आपको समझा रहा हूँ। रिकॉर्ड किया है, देखते हैं आप, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये सब कुछ जो उसके साथ हुआ ना, एग्रीमेंट, बातें जो उसके साथ जो यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें है ना, ये सारी रिकॉर्ड है। मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं रखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कैमरे लगे हैं, सब रिकॉर्ड है। ये क्लिनिक में माइक भी लगा हुआ है, तो सब रिकॉर्ड है। मगर ये लाइव आने का और बताने का आपको रीज़न कि भाई साहब मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत टेंशन चल रहे हैं। अपने सामने दिखाया मैंने, कल धोखाधड़ी हुई, प्रैक्टिस भी परिणाम हुआ है, फिर भी मैं आपके साथ आके बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को बहकाने के लिए ये ट्रोलर्स को पैसे मिलते हैं। इनको रॉक चाइल्ड, रॉकफेलर, बिल गेट्स, मोदी जी, मोदी गवर्नमेंट, ये फिजिकल एविडेंस नहीं है, मेरे पास आई विटनेस भी है कि जिन्होंने उनके सामने कंफर्म किया था कि हाँ डॉक्टर जगदल के हम कम कर लेंगे। उन विटनेस को सामने वो बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए मैंने कहा ही इज नाउ मेंटली सिक, ही इज नॉट वेल, तो गेट वेल सुन डॉक्टर सतीश करंदीकर साहब, गेट वेल सुन। अब पानी मेरे सर के ऊपर जा रहा है। आपकी धोखाधड़ी आप लोगों को पता चलनी चाहिए। व्हाट इज डॉक्टर सतीश करंदीकर। लोगों के सामने अच्छे गुड़ वेल घूम रहे हैं आप, और यहाँ पे हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हमको बोल रहे हैं पैसे खर्चा करो, बाद 1,70,000 रुपये। और पूरे 4 सालों में 10.5 लाख रुपए सिर्फ आपने देखे थे क्या? खुद का लड़का सुनता नहीं तेरी, हम सुन रहे, कान में उतरा हमारे। दोस्तों ये है हमारी ज़िंदगी, हमारे साथ टेंशन है, फिर भी हम आपके साथ अच्छी बात कर रहे हैं। उन ट्रोलर को मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी है ना, मैं थोड़े पर्सनल इसमें थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ। मेरा टेंशन बहुत चल रहा है। मेरे क्लिनिक का मैटर है, मेरा ज़मीन का एक मैटर चल रहा है, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। जिस दिन ये मेरा मैटर निपट जाएगा ना, उन ट्रोलर को 20 करोड़ रुपए की मानहानि की केस नहीं ठोकी। कितने? 20 करोड़ की मानहानि की केस नहीं ठोकी मैंने। पर पर्सन जो मेरे आज बदनामी कर रहा है ना, जिसने कहा है ये काम नहीं करता है, उसको भी बोल रहा हूं मैं। अभी मैं थोड़ा पर्सनल इशू में चल रहा हूँ, मैं थोड़ा मेरी जगह का मैटर चल रहा है। मैंने कहा ना, कल ही मेरे साथ मेरे खुद के 1,70,000 रुपये का थोड़ा ये हुआ इशू। तेरे को तो फोटो के साथ नंगा करूंगा मैं। तेरा जो यो फोटो नहीं, ये वाला फोटो है पुणे का। साइरस पूना वाला के सामने यो करते हुए उसका फोटो है। मेरे दिमाग में मत जा। मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मेरे मैटर में, थोड़ा पर्सनल मैटर चल रही। तेरे बाप ने भी देखे नहीं होंगे कभी। कल 1,70,000 का फटका बैठा है और आज बंदा आके बात कर रहा है।
उसकी शील्ड तो ऐसे फाड़ के गिराऊंगा मैं। क्योंकि ये जो है केतु काल, जो राकेश शर्मा जी ने कहा है, हर कोई नंगा होगा, हर किसी का कर्म नंगा किया जाएगा, खुद ब खुद होगा। हर किसी का। जैसे आज मैंने डॉक्टर सतीश करंदीकर जो है, उनका मैंने कर्म ओपन कर दिया कि उसने क्या किया मेरे साथ कल। उनको लगता है बिल्ली दूध पीती है आँख मूंद के, तो बिल्ली को लगता है दुनिया उसको नहीं देख रही है। तो उसी तरह से डॉक्टर करंदीकर जो इन्होंने मेरे साथ कल यहाँ पे धोखाधड़ी की, उनको लग रहा है कि ये खामोश बैठेगा। प्रकृति हिसाब जब देती है, रिएक्शन नहीं देती है, हिसाब देती है। हिसाब मेरे यहां से मैं इनके साथ चालू कर दिया है, और मैं जब मेरे इसका हिसाब लूंगा तो मैं सबका हिसाब लूंगा, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ और राकेश शर्मा जी एक संत है। आप संत के साथ मीठी बात की अपेक्षा कर सकते हैं, आप वॉरियर के पास काट मत ये नहीं कर सकते, कि उसका कर्म ही काटना है, और सबके कर्म काटूंगा मैं। और मैं किस लेवल पे हूँ मेडिटेशन के, मैं से हम पे किस लेवल पे हूँ मैं, ये मेरे को पता है। मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मेरा डिवाइन मेरे साथ है, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। तो मुझे और किसी के गुरु की ज़रूरत नहीं है जो मुझे आके समझाए, क्योंकि इनके गुरुओं का भी कर्म मैं ही काटने वाला हूँ। क्योंकि 28 करोड़ में किसका गुरु है और किसका गुरु नहीं है, उसका भी पत्ता मैं ही काटने वाला हूँ। वो टाइम आया है, वो टाइम आया है, और अभी भी उसके 4 महीने और है, जुलाई एंड तक, जुलाई एंड तक। जो राकेश शर्मा जी की ये वक्त आएगा, जो मंगल कहता है कि वक्त आएगा, मैं कहता हूँ वो वक्त में जो होगा वो मैं ही करूँगा। मेरे से करने वाला करवाने वाला डिवाइन रहेगा। एक राजा है, एक राजा के नीचे एक सर सेनापति है, एक प्रधान है, ऐसे उसकी अष्टमंडली है, अष्टवक्र, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के अष्ट प्रधान। उसमें से एक आपसे कह रहा है जो होगा करवाएंगे हम ही। किसी ने पूछा था, सर राकेश शर्मा जी ने एक्सपो उन्होंने उनको ओपन कर दिया है, तो मैंने भी कहा था, मैं 31 मार्च 2022 को मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने ओपन कर दिया था। आज मैंने फिर से ओपन कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दिया है, ब्रॉडली। जब आप कर्म करते हैं ना, उसके फल की भी जो आएगा वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैंने आज नाम लिया है डॉक्टर सतीश करंदीकर का, क्योंकि उन्होंने कल कर्म जो किया ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया, मेरे दिमाग में बैठ गया। उनको लगता है मेरे को टेंशन देंगे और वो छूट जाएंगे। मैं ऐसा आदमी हूँ, जब मेरे को टेंशन आता है ना, तो मेरे को जो टेंशन देता है उसकी रात की नींद हराम कर देता हूँ मैं। मोदी जी ने मेरे धंधे पे लात मारी, नोटबंदी की, मोदी जी को पूरा एक्सपोज कर दिया मैंने। ही इज़ अ किंग, हेनरी किसिंजर पर्सन, तो हेनरी किसिंजर का आदमी है वो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंट है। मेरे पे नहीं आने का, मेरे पे आए ना मैं नंगा कर डालूंगा।
वो फिर मोदी हो या फिर मुंबई का कोई हो जो केजरीवाल बनना चाहता है, या फिर और कोई हो, या फिर वो वाराणसी वाला। अभी मैं मेरे टेंशन में चल रहा हूँ। जिस दिन टेंशन फ्री हो जाऊंगा ना, नंगी तलवार लेके घुस जाऊंगा, ऐसे काटूंगा पर्सनल पे, मेरे पर्सनल पे आए तो पर्सनल काटूंगा। तुम्हारे साथ पर्सनल नहीं है मेरा, मैं सोशल कॉज के लिए लड़ रहा हूँ। ये 5G की पिटीशन है, डाली हुई है कोर्ट में, यहाँ पे मेरे सिग्नेचर है, यहाँ पे नंबर गिरना बाकी। जिस दिन नंबर गिरेगा आपको बताऊंगा। मेरे घर का कोर्ट नहीं है, तो मेरे मेरे टेंशन अलग चल रहे हैं। मेरे पास एक नहीं है, मेरे खुद के 6 कोर्ट मैटर चल रहे हैं, पर्सनल के, जमीन के। उसमें तुम्हारे लोगों के लिए लड़ते वक्त ये 4 PIL और ले ली मैंने मेरे सर के ऊपर, यार 10 कोर्ट मैटर चल रहे हैं मेरे। महीने में कम से कम 3 की तारीख आती है, प्रैक्टिस छोड़ के जाके बैठना पड़ता है। और ये सब टेंशन मेरे दिमाग में चल रहा है, फिर भी मैं खामोश हूँ और आपको बता रहा हूँ। अर्थक्वेक आएंगे, उसके पहले आपकी इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस में जाएगी। कम से कम पहले 6 स्टेट्स जो है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, दिल्ली पंजाब मिला के था, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक, ऐसे 6 स्टेट्स सबसे पहले श्रीलंकन जैसे सिचुएशन में जाएंगे। जहाँ पे कोई अभी हंस रहा है, उसके आ रहे हैं मेरे को इमोजी। तेरी गांड जब फट जाएगी ना, तो ये स्माइल यहाँ पे आके देने की। गांड में जब घुस जाएगा 100 रुपये दूध, 500 रुपये तेल, 250 रुपये पेट्रोल, जब घुस जाएगा 200 रुपये तांदूल राइस, 50 से 80 रुपये गेहूं, 300 रुपये आलू, जब घुस जाएगा ना, जब घुस जाएगा तब मेरे पास है। और यही इमोजी, स्माइली इमोजी यहाँ पे डालना। राजेश टोपे से भी आप बदला लेंगे, लिस्ट बन चुकी है भाई साहब। लिस्ट जो है ना वो बन चुकी है, डिवाइन ने लिस्ट बना चुके हैं। मेरा काम है उस लिस्ट को फॉलो करना और एग्जीक्यूट करना। उनके पत्ते काटे जाएंगे, वो यही इसी 3D में, वो इसी 3D में रहेंगे। 5G में उनको नहीं ले जाया जाएगा। और जो 3D में रहेंगे, नरक क्या रहता है उनको देखने मिलेगा। नरक क्या रहता है उनको पृथ्वी पे ही देखने को मिलेगा। यज्ञेश सावंत साहब, सर उस्मानाबाद के आजू बाजू के गांवों में हेल्थ कार्ड बनाना चालू हुआ है। मैंने कहा था 2020 में, मैंने 2020 में कहा था आप लोगों को, ये जो चल रही है महामारी, ये महामारी नहीं है, ये कंट्रोल करने के लिए बीस करोड़ की क्लाउड कंप्यूटिंग सुनकर पुष्पा डर गया। ये चूतिया लोगों को मेरे पास आते क्यों आप? ब्लॉक कर रहा हूं मैं, सुधांशु त्रिवेदी ब्लॉक कर दिया। यार चूतिया लोग तुम आते क्यों यार मेरे पास? और भले तुमने जो कमेंट करते वक्त ना इतना सोच समझ के कीजिए। आज मेरा मूड खराब चल रहा है, ऊपर से तुम्हारे चूतिया कमेंट आएंगे तो मेरा पहले से मूड खराब है, मैं मार दूंगा ब्लॉक। आज मेरा मूड खराब चल रहा है।
पहले से सोचो, 1,70,000 रुपये को कल तुमको धोखाधड़ी हुई है और आज यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ, उस पर तुम्हारे चूतिया कमेंट आएंगे। आदमी कितना भी कंट्रोल करना चाहेगा ना तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता। 4 मेन राज्य, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड आसाम एंड देन वेस्ट बंगाल थोड़ा सा, और नेपाल अपना नहीं है फिर भी नेपाल, ये राज्य थोड़ा बच के संभल के आप भूकंप के जो रेड जोन है आप उसके अंदर है। तो इसलिए मेरा काम था आपको थोड़ा बताना, समझाना। जागिए एज पर द स्पिरिचुअल लेवल, क्योंकि जो बचे हैं 31 दिसंबर 2022 तक जिन्होंने टीका नहीं लिया, जो बचे हैं वही बचने वाले हैं। तो इसलिए जिन्होंने टीका लिया है उनके लिए लेट इट बी। मैं वरीड नहीं हूँ सिद्धार्थ मेहरा जी, मैं वरीड नहीं हूँ। मैं वरीड नहीं हूँ। अब आप सोचिए, मुझे पता था कि ये बंदा मेरे को धोखा देगा। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके पैसे मैं देता, आपके पैसे जो मैं भरता हूँ आप उसको माइनस कीजिए। उसने हाँ बोला। मुझे पता था ये पलटेगा और हुआ वही। इसके बाद में मैंने आज उसका नाम इस ब्रॉडकास्ट पे लिया है। उसको लगता है कि वो आँख मूंद के जो करेगा वो सही है। इतने छेद कर देंगे कि शरीर में इतने छेद कर देंगे कि सांस कहाँ से ले और कहाँ से करे पता नहीं चलेगा। वैसे डॉक्टर सतीश करंदीकर साहब, आपका चेहरा मुझे समाज के सामने रखना पड़ा। आज औरंगाबाद के कई सारे लोग हैं मेरे सुनने वाले, वो आपको सुन रहे हैं, वो आपको पहचानते हैं। आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। आपने मेरे को पहचान नहीं, अब तक मेरा नेचर आपने पहचाना नहीं है। मैं आपको किस्सा बोलता हूँ मेरे बारे में। मेरी एक ज़मीन है जिसका 4 करोड़ रुपए का पेमेंट है, और वो पेमेंट एसडीएम जो था यहाँ पे पैठन का, जाधव, अन्ना साहब जाधव, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मेरी जो ज़मीन है इसका मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो इसका पेमेंट है ना आप रोक दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसका पेमेंट आप रोक दीजिए। ये उसके डॉक्यूमेंट है, ये मेरे एविडेंस है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये मेरी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है जो कि हाई कोर्ट के ज़रिए हमको मिली हुई है। 1913 का ये हमारा ज़मीनी अधिकार जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने मेरे दिए हुए डॉक्यूमेंट को मेरे खिलाफ यूज़ करते हुए सेकंड डे पे मेरे खिलाफ ऑर्डर निकाली, जो मेरे को बताई भी नहीं, और थर्ड पार्टी को 1 डे 4 करोड़ रुपये का पेमेंट निकाल के दिया। इस DMIC औरंगाबाद DMIC का मैटर था। मुझे 1 महीने बाद पता चला, तो मैंने उनके पास गया। मैंने कहा सर आपके पास अभी भी राइट्स है, आपके पास अभी भी अथॉरिटी है, आपको जो पेमेंट गया है उसको रिकॉल कर लीजिए। उसने कहा मैं नहीं करूँगा। तब मेरा जो सेकंड साइड है, आपने अब तक मेरी सेकंड साइड देखी नहीं। जो मेरा गुस्सा आपने देखा है, जो मैं गाली देता हूँ, ये 10% भी नहीं है। जब मैं मेरे एक्चुअल फॉर्म में आता हूँ, जब मेरा रियल पाटिल, जो पाटिल की रहती ना हमारी, जब आती है बाहर, एसडीएम उसके चेयर पे बैठा हुआ, एसडीएम मैंने डिप्टी कलेक्टर उसके चेयर पे बैठा हुआ, मैंने बोला इतना याद रखो सर। तब गालियाँ भी दी थी उसको, इतना याद रखो
आपने जिसके साथ पंगा लिया है ना, उसका नाम औरंगाबाद के रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके किसको भी पूछ लेना, रिवेन्यू डिपार्टमेंट में किसको भी पूछ लेना डॉक्टर जगदाड़े के साथ पंगा लेना है क्या। अगर बोला ना कोई रेवेन्यू वाला ले ले, बिल्कुल सर ले लीजिए मेरे साथ पंगा। अगर कोई बोलता है नहीं लेने का तो 50 बार पूछने का क्यों नहीं लेने का। क्योंकि 2006 में जब मैं कॉलेज में था, मेरे उम्र के 20वें साल में मैंने एक गवर्नमेंट रेवेन्यू के बंदे को रात के 12 बजे घर पे पैर गिरवाने को मजबूर किया था। सीबीआई ने उसके घर पे धाड़ मार के उससे 28 लाख 2006 में निकाले थे। रात के 12 बजे पैर गिरने आया था, बोला सर आप तो एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, आपको रात के 3 बजे का टाइम देता हूँ मैं पैर गिरने आने को, मगर नाम याद रखने का, जो मैंने आपको कल पोस्ट किया था, नाम याद रखने का डॉक्टर विलास जगदाड़े। तो मैंने उसको कहा था सर नाम याद रखने का डॉक्टर विलास जगदाड़े, जहाँ पे भी रहेंगे ना, यहाँ से जाएंगे औरंगाबाद से, जहाँ पे भी रहेंगे हाथ में हथकड़िया डाल के नहीं, अगर मैंने जेल में डाला नाम बदल दूंगा। 3 हफ्ते के अंदर औरंगाबाद से ट्रांसफर लेके भाग गया। आज परतूर में बैठा हुआ है और उसके इंक्वायरी की ऑर्डर पैठन कोर्ट ने क्रिमिनल मैटर में निकाली है और औरंगाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ इंक्वायरी की ऑर्डर की है। आज 4 साल बाद मैं अगर किसी के पीछे लगता हूं ना, मैं छोड़ता नहीं। अभी मेरे भारत के पीछे लगे हैं, उनको भी वो सुन रहे हैं, मेरे ये वीडियोस वो सुनते हैं, उनको कहना है जब वक्त आएगा, मोदी जी कहते ना घर में घुस के मारेंगे, क्या करेंगे जो भारत के साथ वो कर रहे हैं। नाम याद रखना उन्होंने, डॉक्टर विलास जगदाड़े, जो करवाने वाला है जब अथॉरिटी देगा तो हिसाब सबसे किया जाएगा और ईडी बीडी के साथ नहीं किया जाएगा। ईडी वालों का भी हिसाब होगा, सीबीआई वालों का भी हिसाब होगा, जिन्होंने गलत किया है देश के साथ उनका भी हिसाब होगा। और राकेश शर्मा जी जिस तरह से प्यार से बात करते हैं उस तरह से मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो संत है, अष्टप्रधान में वो संत है, अष्टप्रधान में आई एम वॉरियर। और ये जो सिचुएशन आ रहे हैं मेरी जिंदगी में, ये मेरे को उस तरह से बना रहे हैं कि मैं हर किसी का कोर्ट्स क्या, हर किसी का, चपरासी से लेकर कलेक्टर और आईएएस आईपीएस और मुख्यमंत्री और पंतप्रधान, सबका हिसाब होगा। सर आपके साथ गलत नहीं होगा, चिंता मत करिए। हर्ष पांडे जी, मैं मेरे साथ गलत नहीं होने देता, मैं मेरे साथ गलत नहीं होने देता हूँ। जो मेरे साथ करता है उसको नानी याद दिलाता हूँ। जब मैंने उसको कहा था कि तू जहाँ पे भी रहेगा एसडीएम जाधव, तेरे हाथ में हथकड़ी डालूंगा मैं, उसके हाथ में पेन था, कांपने लग गया था, कांपने, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ मैं फाड़ डालता हूँ सामने वाले को, क्योंकि बिना एविडेंस में बात नहीं करता हूँ। पहले कागज दिखाता हूँ, जैसे आपको 4+1G का ये आपको लीगल डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, इस पर नंबर गिरना बाकी है। जिस दिन नंबर गिरेगा उन ट्रोलर के माँ की नंबर गिर गया है, जो उखाड़ना उखाड़। तो धन्यवाद दोस्तों। भगत सिंह
की स्टोरी याद रखिए, उसके साथ जिसने गद्दारी की उसको भी याद रखिए, उसका पति और उसका नया अभी आई हुई सेकंड वाइफ और उसके बच्चे और उसके पहले भी वाइफ के जो लड़की है उनको बॉयकॉट कर दीजिए। ये लोग भारत के ही गद्दार हैं, इनको सब पता होते, इन्होंने सब किया है। ये देश के स्वतंत्र सेनानियों के गद्दार हैं। इनकी पिक्चरें देखना यानी इनको आप बड़ा और बड़ा कर रहे हैं। हमको ट्रोल करने के बजाय जाके उनको ट्रोल करो, कुछ मिलेगा। हमें ट्रोल करके कुछ फायदा नहीं है। हमें ट्रोल करके, हाँ ट्रोल इसलिए करोगे क्योंकि तुम आरएसएस के और बीजेपी के दल्ले हो। जो संजय राउत बोलते हैं ना, ये दल्ले हैं। और मैं कहता हूँ बहुत सही कहते संजय राउत। ये दल्ले हैं, ये बीजेपी आरएसएस। अब कह रही हो कोई तुम्हें साध्वी 4-4 बच्चे पैदा करो। आप देखिए, ये वही साध्वी थी जिसने आपको पेट्रोल पहन के करोड़ों रुपए कमा के बैठी है। और हम जैसे यहाँ पे लड़ने वाले, हमको हमारे घर चलाने की टेंशन है। वहां पे जाके सीखे, चालू है। डिवाइड एंड रूल। तो इस बात को समझिए। टीवी उनका टीआरपी घटा दीजिए। अब कैसे गांड फट रही इनकी, कैसे 3 मिनट में 3 बार मेरा लाइव बंद कर दिया। क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ ना तो इनकी फट जाती है। टेंशन होते हुए भी हंस रहा हूँ यार, मेरे को मेरे हंसी आ रही है। तो बस दोस्तों, जागिए, वक्त बहुत बुरा आने वाला है। आपने अब तक बुरा टाइम देखा नहीं है। मैंने आपको कहा, आपने बुरा टाइम नहीं देखा है अब तक। जो देखा वो ट्रेलर था, पिक्चर तो शुरू होगा। ये 4 महीनों में ये जो तांडव होने वाला है, आप कहोगे जिंदा रखो बस भगवान, बस 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, जिंदा रखो। ये जब बोलोगे तब आपको समझेगा तांडव शब्द का अर्थ क्या है। जिंदगी फ्री में मिली है, उसको आपने आज तक व्यर्थ दे दिया है, वेस्ट कर दिया है। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मुझे मिली है वो मेरा रीबर्थ था 2014 में, जब मेरा एक्सीडेंट होके मैं जो कोमा में गया था। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था अगर ये 3 दिन बच गया, 72 घंटे अगर ये उसके होश आए तो ही ये बचेगा। भले मैं कोमा में था मगर मैंने मेरे आप्तजनों को रोते हुए देखा। जब आया बाहर, जब हुआ ऑपरेशन, उसके बाद जब बचा, और ये मैं लाइव बोल रहा हूँ, मैं ये फेसबुक लाइव है, यहाँ पे मेरे सारे दोस्तों को, मेरे फैमिलीज को, सबको ये बात पता है कि मैं था कोमा में। उसके बाद उस जो टाइम पीरियड था 72 घंटे, उसमें जो मैंने रियलाइज किया, जो मुझे हुआ, आत्मज्ञान जिसे कहा जाता है वर्ड, तब तक मुझे नहीं पता था कि जो मुझे दिखता है वो क्या है। मैं डरता था। जो आपको डायमेंशन की मैं बता रहा हूँ, इतने आसानी से मैंने आपको डायमेंशन बोला, और जो लोग आज धंधा चालू कर दिया है मेडिटेशन के ऊपर, ये आसानी से नहीं होता। जब वो 4 साल 2008, उसके पहले कुछ होता था स्टार्टिंग में, तब मुझे तभी था, मगर ज़्यादा करके 2008 के बाद मेरे को ज़्यादा सेंस होने लगे।
जैसी डायमेंशन की बात की, 10 मिनट में चौथी बार है मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया है। समझो आप, मैं आपको 50 बार बोल चुका हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो लोग आपको नहीं चाहते ये मिले। जब तक मैं मेरी टेंशन की बात कर रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट बंद नहीं होता। जैसे मैंने बात किया पॉलिटिक्स के ऊपर, जैसे मैंने बात किया डायमेंशन के ऊपर, ये बंद होना चालू हो गया। समझो आपको कि आपको क्या दे रहा हूँ मैं। लोग मेडिटेशन में जाके हज़ारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं। हम आपसे कहें कि आपकी इच्छा हो तो भेजिए, क्योंकि हमें भी घर चलाना है। मैं कोई कंपल्सरी नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, उसका परिणाम हम पे भी होता है। गई बात क्या कर रहा था पता नहीं, वो ब्रॉडकास्ट बंद हो गया तो मेरी बात टूट गई आधे इसमें से, क्योंकि मेरा आज है ना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मेरा दिमाग है ना आज खराब है थोड़ा सा। मेरा बहुत दिल कर रहा है उसको फ़ोन करके गालियाँ दूँ, वो दे भी सकता है, वो चूतिया को सुननी भी पड़ेगी। मगर क्या है, खट्टा करके खाने में मज़ा नहीं आता है। ज़िंदगी का एक नियम याद रखिए, आपको फ्री में देता हूँ। ज़िंदगी एक आइसक्रीम है, ज़िंदगी एक आइसक्रीम है। अगर आप उसको नहीं खाएंगे तो वैसे ही पिघलने वाली है। उसके बजाय उसको खा के एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी को कितने दिन कोसोगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ऐसे होना चाहिए था। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। जो हुआ था वो भी अच्छे के लिए हुआ था। आपने वो टाइम पे वो डिसीजन जो लिए थे वो उस वक्त पे सही थे, इसलिए आपने वो लिए थे। और उसकी वजह से आज जो सिचुएशन आई है, इसके लिए उस डिसीजन को कोसिए मत। जो छोटे हैं उनको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और जो बड़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो आज सिचुएशन आई है ये आपके चॉइस के ऊपर थी, ये आपके फ्री विल की नतीजा है कि ये चॉइस आई है। कल जो हुआ वो मेरी फ्री विल थी, मैंने उसको विलिंगली कहा था। आज जो मेरा फ्रस्ट्रेशन मुझे मिल रहा है वो मैंने कल एक्सपेक्ट किया था, वो मुझे आज मिल रहा है। मगर उसके बाद में जो मैंने रिएक्शन दी है वो उसने एक्सपेक्ट नहीं थी कि उसका नाम फेसबुक पे मैं लूँगा। तो ये जो उसको आने वाला फ्रस्ट्रेशन रहेगा ना, ये उसका नतीजा है जो उसने कल डिसीजन लिया था। तो उसने जो कल लिया था उसको आज मिलेगा। तो यही है, आपने जो डिसीजन लिया था वो उस वक्त पे सही था, इसलिए वो लिया था, और उस डिसीजन का नतीजा आज है। आज आप जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर आपका कल आएगा। तो इसलिए जो हुआ था वो भी सही था, जो आज हो रहा है वो भी सही है, जो आगे होगा वो भी सही होगा। जो कुछ हो रहा है सब भले के लिए हो रहा है। मगर इस पीरियड में ये सब करते वक्त आपको किसी के ऊपर कभी श्रद्धा रखनी चाहिए, फिर वो अल्लाह हो, क्राइस्ट हो, जीसस हो, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कोई भी, किसी पे तो भी श्रद्धा रखिए और सब्र रखिए। जो साईं बाबा ने कहा, श्रद्धा एंड सबूरी, हैव अ पेशेंस, क्योंकि लड़ाई के वक्त सही मौके की राह देखना बहुत जरूरी है। ये हमको छत्रपति शिवाजी महाराज सिखा के गए, इसलिए हमें बहुत पेशेंस है। सोचिए 4 साल से मैं राह देख रहा हूँ मेरी जगह क्लियर होने का। 4 साल से मैं मेरे डॉक्यूमेंट पे जिस एसडीएम ने मेरा पेमेंट निकाला है 4 करोड़ का, उसकी हथकड़ी डालने के लिए मैं 4 साल से राह देख रहा हूँ। 17 साल से मैं लोगों को जगाने का ट्राई कर रहा हूँ, जागिए, ये होने वाला है आपके साथ। 17 साल से मेरा आज भी फेसबुक पे, और पहले ऑर्कुट था, फिर फेसबुक आया है,
फेसबुक पे जाके देखिए, मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट हो चुका है। मेरे ट्विटर पे आप 2014 2016 17 की मेरी ट्वीट देखिए, जब खुलेगा तो। हम तब से बता रहे हैं NW आने वाला है, जियो में आने वाला है, मैंडेटरी टीकाकरण आने वाला है। ये हम तब से बता रहे हैं, तब से हम, और आज भी बता रहा हूँ। मेरे पेशेंस आप समझ सकते हैं। तो हम पानी जितना आवाज करता है, मराठीत म्हण आहे, पाण्याला जेवढा खळखळाट तेवढं ते उथळ, आणि जेवढं पाणी शांत तेवढं ते खोल। यानी पानी को जितना ये रहता है, बहाव तेज रहता है, वो ज़्यादा आवाज़ करता है, और जितना पानी संत गति से चलता है, शांत से चलता है, उतना वो डीप होता है। मैं आता हूँ, कभी गुस्सा करता हूँ, कभी कुछ लोगों का कमेंट आ जाता है, या फिर कुछ तो भी, क्योंकि हमारे पीछे मैंने कहा ना बहुत सारे पेशेंट्स हैं, फिर भी हम आते हैं सोशल कॉज को बात करने के लिए। हमारी कितनी है डिस्टर्ब हमको पता है, हम हमारे पास ही रखते हैं। कल थोड़ा ज़्यादा हो गया, सोचिए, हम आप और मैं क्या करोड़पति आदमी नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1,70,000 रुपये एक दिन में कोई छोटी बात नहीं है। ऊपर से आदमी पलट रहा है, तो ये हम कितना, कोई भी यहाँ पे जो बैठे हैं, मेरे मैक्सिमम तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी मिडिल क्लास है। एक फैमिली का 1,70,000 रुपये जाता है तो कितना डिस्टर्ब होता है, समझ। तो लेट इट बी। आगे बोला ना, आज बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरे दिमाग बहुत, फिर भी लाइव आया हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए हैव पेशेंस। वक्त के पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो आपका वक्त आएगा तब आपको मिलेगा। जैसे शर्मा जी ने कल कहा है, राकेश शर्मा जी ने, फॉर्चून बदले जाएंगे, पल में फॉर्चून बदले जाएंगे। एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते के दिन आते हैं। एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते के दिन आते हैं। तो से इस जोक थोड़ा मूड चेंज करने, मेरा खुद का मूड चेंज करने के लिए मैं कहा, वो आज मेरा मूड खराब चल रहा है। आज की रीडिंग देख लेते हैं। अरे यार, कब से बीप कर रहा, मैंने देखा ही नहीं, सॉरी। तो दोस्तों, आज आने वाला नहीं था मैं। आज कल का इंसिडेंस के बाद तो बिल्कुल मेरी चाहत नहीं थी कल, इसलिए मैंने गालियाँ दी थी, तो दिमाग खराब था। क्योंकि कमेंट देख ली थी मैंने यूट्यूब पे, तू जगदा डाइवर्जन, कितना गुस्सा है उसके अंदर मेरे बारे में, वाह। एक आपको, मेरे एक भाई है, मेरा सगा भाई छोटा वाला, जिसका चैनल, यूट्यूब चैनल सचिन जगदाड़े है। कुछ दिनों बाद उसके सामने डॉक्टर लग जाएगा, अभी PhD कर रहा है, और PhD कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखो व्हाट सिचुएशन। जो बंदा AI के बारे में बता रहा है, उसका भाई PhD कर रहा है AI में। उसके नाम के सामने भी कुछ दिनों में डॉक्टर लग जाएगा, तो डॉक्टर सचिन जगदाड़े आ जाएगा उसके नाम के सामने। तो सचिन जगदाड़े उसका यूट्यूब चैनल है। तो उसके यूट्यूब चैनल पे कल जो उसने वीडियो डाला, तो मेरा यूट्यूब बंद हो चुके हैं। मैंने 5 चैनल खोले थे साले सबके सब, एक तो डिलीट हो चुका, 4 पे 3 पे ब्लॉग बैठा हुआ है, एक भाई चला रहा है। तो उस पर उसने कमेंट किया था, तो भाई ने मुझे ये बात बताई, सचिन ने, कि भैया, मुझे भैया बोलता है, भैया मुझे बताओ
कि तू कितने बार यूट्यूब वीडियो देखता है। मैंने बोला रोज ही देखता हूँ, आज से तो देख रहा हूँ, कई सालों से देखता हूँ। उसमें से कितनी वीडियोस को तूने लाइक किया है? नहीं यार, पसंद आया तो भी, आया तो क्या, कितनी इस पे तूने कहा है कि बहुत बढ़िया वीडियो? तो मैंने कभी नहीं लिखा, कभी नहीं लिखा। मैंने अभी जो लिखा और रहेगा कमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने राकेश शर्मा जी के वीडियोस पे मैंने एक ही बार कमेंट किया है, जिस दिन उनका आया था डिप्रेस में हूँ। तो मैंने कहा था कि सर आप चाहे तो भी आप ये काम नहीं रोक सकते। तो मैं भी बहुत ट्राई किया मगर मैं रोक नहीं पाया। तो मैं भी चाहूँगा ना तो भी मैं ये वीडियो डालना बंद नहीं कर सकता। मैं कोई ना कोई जरिया, यूट्यूब बंद हुआ तो मैं फेसबुक आया, फेसबुक ब्लॉक हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम ब्लॉक हुआ कुछ दिनों के लिए तो मैं किसी न किसी यूट्यूब पे जाके मैंने इंटरव्यू दिए। तो मैं चाहूँगा तो भी मैं ये वीडियो डालना रोक नहीं सकता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन देना मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि वो दिया गया है काम, वो हम अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते। तो उसने कहा कि आपने कितने बार कमेंट किया? मैंने कभी नहीं किया है। तो आप सोचिए, जिनको आपकी वीडियो लाइक है उन्होंने लाइक दबाया बटन आपका, जिनको आप पसंद आया उन्होंने ठीक है कमेंट कर दिया। मगर सोचिए कि आपको सुनने के बाद भी उन लोगों को आपकी बातों पे यकीन न आते हुए उन्होंने आपके खिलाफ वहां पे गाली लिखी या फिर कुछ कमेंट किया, तो उन लोग में उस आदमियों में या फिर जो भी कमेंट करने वाला, उसके दिल में आपके लिए सच में गुस्सा है, उसके दिल में आपके लिए सच में एंगर है, वो आपको दिल से हेट करता है, इसलिए उसने वो कमेंट किया यूट्यूब पे। वरना यूट्यूब पे आदमी लोग लाइक नहीं करते। या ये सही है? ये बात मुझे पता नहीं थी। बोले ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को लाइक नहीं किया है। भले वीडियो मेरे को पसंद आया हो, मैंने कभी लाइक नहीं किया, मैंने कभी कमेंट नहीं किया। मुझे लगता है डिजर्व नहीं करता है वो। तो उसने वो किया तो इसका मतलब वो सच में आपसे, क्योंकि आपका जो फॉलोअर है वो आपको प्यार के लिए आपसे कर देगा, मगर जो हेटर है वो आपसे इतना गुस्सा हुआ है, इतना आपको देख के उसको गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा हो मेरे ऊपर? क्या मैंने तुमसे पैसे लिए थे? क्या मैंने तुमसे तुम्हारा कर्ज लिया है जो मैंने वापस नहीं किया? क्या तुम्हारे माँ बहन को छेड़ दिया था मैंने? मेरे से क्यों ऑफेंडेड हो रहे हो? मैंने सच्चाई बताई आपको। वो आपके आप जिसके, मेरी क्या गलती है? उसने देश भेज दिया, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे से क्यों हेट कर रहे हो? लेट इट बी, करो हेट, मगर राशन भर के रखो। आने वाला तांडव कैसे आएगा? मौका नहीं मिलेगा। जो मैं कहता हूँ मौका सबको मिलेगा, मगर तांडव में मौका नहीं मिलेगा। फिर बोलना मत किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि हर बार भगवान नहीं आता है। एक आपको छोटी स्टोरी बोलता हूँ और बात खत्म कर देता हूँ मैं। क्या रहता है, एक बार एक बाढ़ आती है, और बाढ़ में एक आदमी कैसे तो भी बच के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे पूरे बाढ़ का पानी रहता है। तो वो भगवान को या फिर अल्लाह को या फिर जीसस को, जो भी उसका है जो आप मानते हो, वो रिक्वेस्ट करता है, हे भगवान, हे अल्लाह, हे जीसस, मुझे को बचा ले, हे वाहेगुरु, हे गौतम बुद्ध। तो एक कश्ती आती है जिसमें फैमिली रहती है। वो आदमी बोलता है अरे भाई साहब आ जाओ, बैठ जाओ, मेरी कश्ती में जगह है, मैं तुमको लेके चलता हूँ किनारे। नहीं नहीं, मेरे को भगवान आने वाला है, मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा क्राइस्ट, मेरा जीसस, मेरा वाहेगुरु आने वाला है मेरे को बचाने। वो चला जाता है। फिर वो रिक्वेस्ट करता है। फिर थोड़ी देर बाद एक तरछा लेके एक आदमी आता है, अरे भाई साहब अंधेरा हो रहा है, आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुमको किनारे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे को मेरा अल्लाह, मेरा क्राइस्ट, मेरा जीसस, मेरा वाहेगुरु, मेरा भगवान मेरे को बचाने आने वाला है।
आखिर में रात होती है तो गवर्नमेंट की जो रेस्क्यू टीम है वो आती है। अरे भाई साहब चलो, हम तुमको बचाने आए हैं, बैठो बैठो, चलो चलो यहाँ से। नहीं नहीं, मेरे को तो अल्लाह क्रिश्चियन, मेरा क्राइस्ट, मेरा जीसस, मेरा भगवान, मेरा वाहिगुरु वो आने वाला है। रात को पानी बढ़ जाता है, पेड़ तक पानी चला जाता है, वो डूब जाता है, स्वर्ग चला जाता है। भगवान सामने दिखते हैं, भगवान को देखते बोलता है, भगवान तुमने ये सही नहीं किया, मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त था, मैं इतना बड़ा तुम्हारा सेवक था, तुमने मेरे को बचाने के लिए नहीं आए। भगवान ने कहा, भाई तेरे लिए पास मैं 3 बार आया था, कब आए थे, मेरे को दिखे नहीं तुम? तो 3 बार। एक बार वो फैमिली की जो नाव आई थी, दूसरी बार वो तरछा आया था एक आदमी लेके, और तीसरी बार वो गवर्नमेंट की रेस्क्यू टीम, उसका वो बंदा जो बोल रहा था कि आओ बैठो, तुम कहाँ थे? बोले वो मैंने ही भेजे थे, तू नहीं समझ पाया मंदबुद्धि, तू नहीं समझ पाया। तो ये 2.5 साल से मैं जो आपको बता रहा था, अलग अलग एग्जाम्पल देके, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग इसमें, जो अब मैं कह रहा हूँ तांडव, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जरिया बन रहा हूँ, क्योंकि वो चाहता है। जिन्होंने माने वो बच गए, जिन्होंने नहीं माने वो कैलाशवासी हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जाके वहां पे पूछ रहे होंगे और वो बोल रहा होगा कि तेरे को बता रहा था एक, तूने नहीं माना। अभी भी आपके पास पता नहीं किसके पास कब मौका है, क्योंकि जिस तरह से कल आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे ओले गिरे, जैसे बेंगलोर में 3 दिन से बरसात हो रही थी, जैसे उड़ीसा में भूकंप आया था, जैसे कश्मीर में भूकंप आया था, भले बहुत बड़ी आपत्ति नहीं हुई, मगर जब आपके ऊपर वो तांडव आएगा, मौका नहीं मिलेगा। आपकी राह मत देखिए, पहले ही उसके इशारा जो मिल रहा है समझ लीजिए। जागिए, जगाइए। आपका सहयोग, आर्थिक सहयोग मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। 3039391171 IFC SBIN 00107191, गूगल पे नंबर +919096289202 दीजिए। बाकी आप स्मार्ट है, होशियार है, समझदार को इशारा काफ़ी है। जागिए, जगाइए। जय हिंद।